हेलो जी, राधे राधे जी, जय श्री कृष्णा जी, जय गुरुदेव जी। चलिए आज हम एक नया श्लोक पढ़ते हैं। भगवत महापुराण की जय। ठंडी बहुत हो रही है, प्लीज़ आप लोग सभी अपना ध्यान रखें, अच्छे से जैकेट कोट टोपा सब पहन के रखें, तो क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तो भजन कीर्तन कर पाएंगे। अदरवाइज़ क्या है, कंबल में घुस जाएंगे और ठुट 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 करते रहेंगे। तो ये तो हमने छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये हमारी ताकत है। जैसे खाना ज़रूरी है शरीर के लिए, इसी तरह ये भगवत गीता ज़रूरी है। ये बात मत समझा करो भाई, भगवत गीता से प्यार करो। यदि कृष्ण भगवान से, राधा से प्यार करते हो तो भगवत गीता से प्यार जरूर करना पड़ेगा, पक्का। तो इसके बिना ये सबसे उचित भोजन है हमारे लिए और आवश्यक भोजन है। तो चलिए एक नया श्लोक पढ़ते हैं। तो आशा करती हूँ सब ने भगवत गीता मंगा ली होगी मेरी गुरु माँ के आश्रम से, कहीं से भी ले लो। कहने का मतलब है कि घर में गीता होनी चाहिए। होने के साथ साथ आवश्यक ये है कि आप उसको पढ़ें भी, उच्चारण भी करें और उसका मतलब जो है उसको ग्रहण भी करें। सच्ची कह रही हूँ, आपका जीवन सकारता हो जाएगा। निंदा चुगली से बच जाओगे, डरोगे कुछ गलत काम करने से, बिल्कुल बता रही हूँ मैं। चलिए, ऐसे मेरे गुरुदेव भी कहते हैं, मैं भी मानती हूँ। जैसा कहते हैं ना, आपका एक बात बनी हुई है ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। ये अन्न है, भगवत गीता हमारा अन्न है, हमारा प्राण है। यदि ये खाओगे ना तो आपको इस तरह की गलतियां जो कर रहे हो जीवन में वो कभी कर नहीं पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। तो चलिए कृष्ण भगवान की जय बोलो। कीनो राजयन गोविंद किम भोगे भोगे जीर्विनीतेन वा ये शामर्थे काणशक्त्यम नो राज्यम भोगा सुखानि च तैमे अवस्थिता युधे प्राणां सत्यकत्वा धनानि च आचार्या पित्रा पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा शालास्वन्दनिस्य तथा एतात्र हन्तुमिषामि गत्रोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो क्योनु मही कृते निहत धृतराष्ट्रत्र का प्रीति स्याजन नारदन। भगवान अर्जुन कह रहे हैं भगवान से, हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ है, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में सामने खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोक क्यों ना मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दो, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तात्पर्य पर अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया, क्योंकि वे गोवों तथा इंद्रियों के समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। इस विशेष शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझे कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तृष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट होती हैं। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है। तुष्ट में शांत करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर जितनी के वो पात्र हैं उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ पर
जहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का पराग स्नेह आंशिक रूप से इन सब के प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण है। अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इसमें सर्वथा भिन्न होता है। चूँकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है, किंतु यदि भगवत इच्छा ना हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनको वध करें, कृष्ण स्वयं उनका वध करें। इस समय उसे ये पता नहीं है कि कृष्ण उन सबों को युद्ध भूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं और सब उसे निमित्त मात्र बनना है। उसका उद्घाटन अगले अध्यायों में होगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों के प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। भगवत दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वे उसे क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। श्री कृष्ण भगवान की जय। थोड़ा लंबा हो गया है, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा करके ही हम आगे बढ़ेंगे और अपने जीवन को जो है हम सुखदमय बनाएंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके ही। और दूसरी बात है, समय निकालो और इसका ज्ञान करो, इसको पढ़ो, और समय मिले तो इकट्ठे भी पढ़ सकते हैं, बारी बारी से अपने अपने घर में भी। ठीक है, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।